दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारत के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, फिर भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को ढेर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और इंग्लैंड के चौथे वनडे का पूरा हाईलाइट। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा मुकाबला आज लॉर्ड्स लंदन के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू हुआ, जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के कुछ ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 5वें ओवर के बाद इन दोनों ने अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां वैभव ने छठे ओवर में मार्कवुड की गेंद पर 2 और 1 चौका लगाया। वहीं रोहित शर्मा ने भी गस एटकिंसन के ओवर में एक लंबा और 2 चौके झड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से इंग्लैंड पूरी तरह से दबाव में दिख रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में वैभव ने आदिल राशिद को टारगेट किया और इस ओवर में 2 लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वह भी सिर्फ 28 गेंदों पर। इस तरह पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत ने 85 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं रोहित और वैभव की साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रही थी, लेकिन 12वें ओवर में जोश टंग ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, टंग ने रोहित शर्मा को आउट कर इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई। आपको बता दें कि रोहित ने भारत के लिए 62 गेंदों पर 110 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 5 शामिल थे। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जहां कोहली ने आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट्स लगाए और 15वें ओवर में टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। कोहली और वैभव दोनों ही शानदार लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट्स खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर मजा ले रहे थे। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 180 रन बनाए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, 22वें ओवर में भारत को दूसरा झटका लग गया। गस हटकिंसन ने विराट कोहली को आउट कर दिया। कोहली ने 48 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर। अब वैभव और श्रेयस पर भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, वैभव ने तो जैसे लॉर्ड्स के मैदान को अपना घर बना लिया। उन्होंने आदिल राशिद के ओवर में लगातार 3 झड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से तोड़ दिया। वैभव ने 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और लॉर्ड्स का मैदान तालियों से गूंज उठा। श्रेयस अय्यर ने भी आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने जैमी ओवरटन की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा और फिर साकिब महमूद की गेंद पर एक गगनचुंबी लगाया। 30वें ओवर तक भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंच गया था। वैभव ने अपनी पारी को और तेज किया और 80 गेंदों में 183 रन बनाकर एक ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 12 शामिल थे। लेकिन 88वें ओवर में मार्कवुड ने वैभव को आउट कर भारत को तीसरा झटका दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और 60 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 6 शामिल थे। श्रेयस ने 45 गेंदों में अपनी पारी खेली और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने तेजी से रन बटोरे और भारत ने 50 ओवर में 380 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें रोहित शर्मा के 110, वैभव सूर्यवंशी के 133 और श्रेयस अय्यर के 60 रन शामिल थे। अब अगर इंग्लैंड को यह मैच जीतना था तो उन्हें 381 रनों का पीछा करना था, जो भारत के गेंदबाजों के सामने बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उन्हें एक ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फील्ड सॉल्ट को इन स्विंग गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सॉल्ट अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद बंडकेट और जो रूट ने कुछ हद तक पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की फिरकी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया।
कुलदीप ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में बन डकेट को आउट कर इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। डकेट ने 20 गेंदों पर 30 रन बनाए। इसके बाद जोस बटलर और हैरी ब्रुक ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद सिराज ने बटलर को 25 रन पर आउट कर दिया। 15वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 120 सी चेयर था और रन रेट का दबाव बढ़ता जा रहा था। कुलदीप और जडेजा ने मिलकर इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। हैरी ब्रूक ने जरूर 40 रनों की पारी खेली, लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिरी के ओवरों में लियाम लिविंगस्टोन ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन वह अकेले दम पर इंग्लैंड को 250 रन तक ही पहुंचा सके। भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 42 ओवर में 260 रनों पर समेट दिया। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट लिए, जबकि जडेजा और सिराज ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इस तरह भारत ने यह मैच 120 रनों से जीत लिया और सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। दोस्तों, रोहित, वैभव और श्रेयस के इस तूफान ने लॉर्ड्स के मैदान को हिला दिया। आपको इन तीनों में से किसकी बल्लेबाजी सबसे ज्यादा पसंद आई और इस मैच को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हैंड।